तो बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में वादों की इस वक्त तो जबरदस्त बौछार हो रही है। पहले महागठबंधन ने वादों की झड़ी लगाई, जिस पर कहा गया तेजस्वी प्रण पत्र। तो आज एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया और एनडीए ने कहा कि यह हमारा संकल्प पत्र है। एनडीए ने बिहार के युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार का वादा किया। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना से मदद और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख पक्के मकान की गारंटी भी संकल्प पत्र में एनडीए की तरफ से जारी की गई है। तो क्या खास है, चलिए ये हम आपको बता देते ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं कि संकल्प पत्र जो एनडीए की तरफ से जारी किया गया उसमें क्या था। एनडीए का संकल्प पत्र युवाओं के लिए क्या, 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार, ये सबसे पहले सबसे फोकस युवाओं पर किया गया। 1 करोड़ सरकारी नौकरी का प्रण पत्र में तो कहा गया था कि हर घर को दी जाएगी। युवाओं के लिए और क्या है, कौशल जनगणना कर नौकरी दी जाएगी कि कौन कितना अच्छा, किसके अंदर क्या कौशल है उसको और तराशा जाएगा और फिर उसे क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी। ये संकल्प पत्र में युवाओं के लिए फोकस किया गया है। युवाओं के लिए मिशन ग्लोबल स्किलिंग सेंटर भी जगह जगह खोले जाएंगे, जिसमें उनके स्किल को तराशा जाएगा कि वो किस काम में बेहतर हैं और उसी काम में उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवाओं पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, सीएम महिला रोजगार योजना से मदद महिलाओं की जाएगी। महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने में सीएम महिला रोजगार योजना ये बहुत कारगर साबित होगी। संकल्प पत्र में ऐसा कहा गया है। महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि भी दी जाएगी। ये भी एनडीए के संकल्प पत्र में आप समझिए कि महिलाएं बहुत अहम किरदार हैं, वोटर हैं और तय करती हैं कि किसकी सत्ता बनने वाली है। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी 1 करोड़। गरीबों के लिए क्या किया गया है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, यानी 125 अगर यूनिट आती है आपके घर में महीने की बिजली, इससे कम आती है तो आपको बिल नहीं भरना होगा। गरीबों के लिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 5 लाख तक का, आप कहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में तो 5 लाख तक का जो इलाज है वो सरकार की तरफ से होगा। और क्या, 50 लाख पक्के नए मकान गरीबों के लिए। तो युवाओं पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, गरीबों पर। अब किसानों की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि ये किसानों के लिए यहां पर रखी गई है, क्योंकि किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने बहुत कुछ किया है, तो उनके नाम पर यह सम्मान निधि। साथ ही फसलों पर एमएसपी की गारंटी, यह भी वादा किसानों से किया गया है एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों के लिए। और क्या है, बिहार में 7 नए एक्सप्रेस वे के वादे किए गए हैं। विकास के मामले में 4 नए शहरों में मेट्रो की बात की गई है कि अब मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। और सुनिए और समझिए, अब बिहार चुनाव अपने अपने वादे, मुद्दा नौकरी का, तो एनडीए के संकल्प पत्र में क्या है, 1 करोड़ सरकारी नौकरी। अब महागठबंधन जिसको तेजस्वी का प्रण कहा जाता है, उसमें हर घर सरकारी नौकरी की बात यहां पर कही गई है। ये देखिए, मुद्दा है नौकरी का, आमने सामने की बात कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मुद्दा बिजली का है, तो संकल्प पत्र में क्या है कि हर घर 125 यूनिट मुफ्त बिजली। अब यहां पर क्या है, हर परिवार 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मतलब यहां पर 75 और यूनिट बढ़ा दी गई है। ये 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है अभी एनडीए में, अब वहां उसको बढ़ाकर 200 किया गया है। अब यहां पर आप समझिए कि 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज एनडीए के संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। महागठबंधन का जो प्रण है उसमें 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। इसके अलावा महिला विकास की बात करेंगे तो यहां पर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरी तरफ 2500 की मासिक सहायता, यह महागठबंधन के प्रण में स्पष्ट है। अब सम्राट चौधरी जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और एनडीए के संकल्प पत्र के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे।
किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं उन्होंने पढ़ा, मैनिफेस्टो के बारे में बताया। यहाँ किसने बताया? जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से, आपका भी मजाक उड़ाया गया। आज तक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखा कि इस तरह से व्यवहार आपके साथ भी तो वही हुआ जो बिहारियों के साथ हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करती है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है। 20 साल में जो बिहार के गड्ढे को भरा गया, अब नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें, यानी रोजगार भी है, किसान भी है, महिला भी है, सफाई भी है, शहर भी है, ये एक नए बिहार के तो बिहार